नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अजीज तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के सेकंड सब यूनिट नर्वस सिस्टम, नर्वस कंट्रोल जो आपकी बॉडी में है, उसका आज तीसरा लेक्चर है गालिबन। तो पहले लेक्चर में आपने पढ़ा था फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम, ये क्या क्या काम करता है। 4 काम मैंने बताए थे आप लोगों को। दूसरे में आपने पढ़ा जो इसका जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है न्यूरॉन का हमने थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर डिस्कस किया। अब नर्वस सिस्टम को पढ़ने के लिए, इसको समझने के लिए और सीखने के लिए हमारे जो इसके एक्सपर्ट्स है, इन्होंने नर्वस सिस्टम को समझने के लिए एक आउटलाइन जो है डिवाइड किया हुआ है। एक 3 हिस्सों में इसको तब्दील किया है ताकि इसके पढ़ने में हमें सहूलत हो जाए, आसानी हो जाए। आप अगर ये आउटलाइन याद रखेंगे तो आपके लिए नर्वस सिस्टम का पढ़ना, सीखना, समझना बहुत आसान हो जाएगा। नर्वस सिस्टम को 3 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया गया है। पहला कंपोनेंट है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको हम यूजुअली कहते हैं CNS। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर नर्वस सिस्टम। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और मैक्सिमम रोल प्ले यही करता है। दूसरा है बेटा ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। And third one is peripheral, P-E-R-I-P-H-E-R-A-L, peripheral nervous system। ठीक बेटा, ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसमें आते हैं आपकी बॉडी के 2 इंपॉर्टेंट नर्वस कंपोनेंट्स, जिसको एक को आप कहते हैं बेटा ब्रेन, जो शकल में होता है दिमाग, अथवा शेष ब्रेन। दूसरे को हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड जो बैकबोन के अंदर, गुदूद सफेद जो वो होता है बैकबोन के अंदर, तो उसको हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, these constitute the central nervous system of your body। ब्रेन से जो नर्वस निकलती है उनको हम कहते हैं क्रैनियल नर्वस। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्वस उठती है उनको हम कहते हैं बेटा स्पाइनल नर्वस। क्रैनियल नर्वस एंड स्पाइनल नर्वस, दे ऑल टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम। यानी कि इसमें आएंगे क्रैनियल नर्वस, cranial nerves and spinal nerves। cranial nerves and spinal nerves। ठीक बेटा। फिर रहता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसके भी 2 कंपोनेंट्स है। एक को हम कहते हैं सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक, अगर आपको याद होगा, हमने डिस्कस किया था ग्लैंड ऑफ इमरजेंसी, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल मेडुला में मैंने आपको बताया था इपिनेफ्रिन एंड नॉन इपिनेफ्रिन, यही काम वो करते हैं, जो वो 2 हार्मोन्स वहां पे काम करते हैं। नॉन सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, सॉरी, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ब्रेन जो है बेटा, इसको डिवाइड किया गया है क्योंकि एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है, वन ऑफ द मोस्ट कॉम्प्लेक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स ऑफ योर बॉडी। अगर हम देखें तो साइंस के एतबार से दिस इज द हेड ऑफ द बॉडी, दिस इज द कंट्रोलिंग यूनिट ऑफ द बॉडी। जिस तरह आपके कंप्यूटर में होता है CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सारा डाटा वहीं जाता है, वहां पे प्रोसेस होता है, एनालिसिस वहां पे होती है,
जो भी आपको करना होगा वहां पे प्रोसेसिंग होती है। तो इसी तरह जो ब्रेन है आपका इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ योर बॉडी, इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन के लिए आप देखते हैं आपके पास एक मजबूत स्कल है। तो ब्रेन जो है इसको 3 कंपोनेंट्स में सब डिवाइड किया गया है ताकि ये और ज्यादा इसको आसानी से समझा जाए। पहला कंपोनेंट उसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, आगे वाला ब्रेन। दूसरा कंपोनेंट उसको हम कहते हैं मिड ब्रेन। थर्ड कंपोनेंट उसको हम कहते हैं बेटा हाइंड ब्रेन। हाइंड मीन्स बैक। फोर एंड हाइंड आर एंटोनिम्स ऑफ ईच अदर। हाइंड ब्रेन। ब्रेन को हम साइंटिफिक टर्मिनोलॉजी में कहते हैं इंसेफेलॉन। INCEPHALON, इंसेफेलॉन। फोर ब्रेन को हम कहते हैं प्रोजेनसेफेलॉन। PROSENCEPHALON, प्रोजेनसेफेलॉन। मिड ब्रेन को कहते हैं बेटा मीजेनसेफेलॉन। MESENCEPHALON, मीजेनसेफेलॉन। एंड हाइंड ब्रेन को कहते हैं हम रहोम्बेनसेफेलॉन। RHOMBENCEPHALON, रहोम्बेनसेफेलॉन। होप कि आप ये टर्म्स याद करेंगी, इनको आप रिपीट करेंगे 10 बार 15 बार, तो ये इंशाल्लाह आपके मुंह पे जो फट से आना शुरू हो जाएंगे। इंसेफेलॉन, प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन एंड रहोम्बेनसेफेलॉन। फोर ब्रेन में ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सब कंपोनेंट्स। ये देखिए आप, सबसे पहला कंपोनेंट उसको हम कहते हैं ऑलफैक्टरी, OLFACTORY, ऑलफैक्टरी लोब्स। दूसरा कंपोनेंट उसको हम कहते हैं बच्चों सेरेब्रम, CEREBRUM, सेरेब्रम। तीसरा कंपोनेंट है दैट इज कैविटी विच इज इनक्लोज्ड इन द फोर ब्रेन का जो हिस्सा है उसको हम कैविटी, एक छोटी सी कैविटी है, वेंट्रिकल है, उसको हम कहते हैं डाइनसेफेलॉन या थर्ड वेंट्रिकल। DINCEPHALON, डाइनसेफेलॉन, या इसका नाम थर्ड वेंट्रिकल है, जो मैंने आपको हाइपोथैलेमस में पढ़ाया था। द बेस ऑफ डाइनसेफेलॉन, द फ्लोर ऑफ डाइनसेफेलॉन इज कॉल्ड एज हाइपोथैलेमस। आपको याद होगा, द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम विच डायरेक्टली कंट्रोल्स, शाबाश, पिट्यूटरी ग्लैंड एंड इनडायरेक्टली कंट्रोल्स वेरियस अदर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, जो आपने पढ़ा है। मिड ब्रेन जो है इसके भी बेटा 2 कंपोनेंट्स किए गए हैं। एक कंपोनेंट है उसको हम कहते हैं CRURA, क्रूरा, CRURA, क्रूरा सेरेब्री, CEREBRI, क्रूरा सेरेब्री। नेक्स्ट कंपोनेंट जो इसका है दैट इज कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना, CARPORA, कार्पोरा, QUADRIGEMMINA, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। आप बुक से भी इसको ठीक से देख सकते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। प्रोजेनसेफेलॉन, मीजेनसेफेलॉन, रहोम्बेनसेफेलॉन। प्रोजेनसेफेलॉन के 3 कंपोनेंट्स ऑलफैक्टरी लोबस, सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन। मीजेनसेफेलॉन के 2 कंपोनेंट्स क्रूरा सेरेब्री एंड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। एंड हाइंड ब्रेन जो है इसके भी बेटा 3 कंपोनेंट्स है। पहला कंपोनेंट है उसको, ये है ना सेरेब्रम, उसको हम कहते हैं सेरेबेलम, CEREBELLUM, सेरेबेलम। दूसरा कंपोनेंट है इसका, उसको हम बोलते हैं पोन्स वेरुली, एंड थर्ड कंपोनेंट इज मेडुला ओब्लोंगेटा, दिस इज द आउटलाइन क्लासिफिकेशन ऑफ योर नर्वस सिस्टम। अगर आप इस चीज को सीख लेते हैं तो लगभग आपका जो ये
टॉपिक है आपका, जो ये चैप्टर है नर्वस सिस्टम सब टॉपिक कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का, ये लगभग आपको क्लियर हो जाता है। नर्वस सिस्टम, इसके 3 कंपोनेंट्स है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड आता है, ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम में क्रैनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स आती है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है। ब्रेन के 3 कंपोनेंट्स किए गए हैं, फोर ब्रेन, प्रोजेंसेफेलॉन, मिड ब्रेन, मेसेंसेफेलॉन, हाइंड ब्रेन, रम्बेंसेफेलॉन। फोर ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब, सेरेब्रम, डाइनसेफेलॉन, थर्ड वेंट्रिकल। मिड ब्रेन में 2 कंपोनेंट्स आते हैं, क्रूरा सेरेब्री, कार्पोरा, कबार्डरी जमीना। एंड हाइंड ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स आते हैं, सेरेबेलम, पोनस वेरोली एंड मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा। इस चीज को आप सीख लीजिए, याद कर लीजिए। थोड़ा बहुत हम कल इसमें से इंशाल्लाह इस चीज को पढ़ेंगे, ब्रेन क्या है, कहाँ पे है, इसकी प्रोटेक्शन कैसी है, इसके इन कंपोनेंट्स का थोड़ा हम पढ़ेंगे, इनकी फंक्शंस। तो उम्मीद है आप जब मैं कल दूसरा लेक्चर लेके आऊंगा उससे पहले आपने इसको अपने जो दीवार है उस पर टांका होगा, आपने इसको बनाया होगा, याद किया, लर्न किया होगा, और अपनी इस चीज को आप सामने रखेंगे ताकि आप जो मैं नेक्स्ट लेक्चर आपको दूं वो आपको समझ आ जाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।